ये हदीस जो है ये पूरी ज़िंदगी पर हावी है, ज़िंदगी के हर मरहले पर और ज़िंदगी के हर गोशे पर। आप जैसा रवैया लोगों से अपने लिए पसंद करते हैं वैसा रवैया दूसरों के लिए पसंद करें, और जब तक आप ऐसा नहीं करते आप तब तक ईमान वाले नहीं होते, आपका ईमान तब तक कामिल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बदतमीज़ी करें, आप लोगों से बदतमीज़ी करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुल्म करें, आप लोगों के साथ जुल्म कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं लोग आपको डिग्रेड करें, आप लोगों को डिग्रेड कर लीजिए। जैसा सलूक आप अपने लिए चाहते हैं वैसा सलूक आप लोगों से करें, और जब तक आप ऐसा नहीं करते आप ईमान वाले नहीं होते। दोबारा हदीस के अल्फाज दोहरा देती हूँ, तुम में से कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं होता जब तक कि अपने भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि कोई शख्स हमारे साथ जुल्म करे, हम अपने लिए कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि कोई शख्स हमसे बदतमीज़ी करे, हम कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि कोई हमारी बेइज्जती करे, हम कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि कोई हमें गाली दे। इसका मतलब है फिर हमें लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम अपने लिए क्या पसंद करेंगे? लोग हमें इज़्ज़त दें, लोग हमारे साथ नरमी से पेश आएँ, अगर हमसे गलती हो लोग दरगुजर कर दिया करें, लोग हमसे मोहब्बत करें, लोग हमें नरमी के साथ हमारे साथ पेश आएँ। तो हमें भी लोगों को मोहब्बत देनी है, हमें भी लोगों को से नरमी से पेश आना है, हमें भी लोगों को माफ़ करना है, हमें भी उनकी गलतियों को दरगुजर कर देना है, हमें भी उनकी ऐसी बातों को जो अच्छी नहीं हैं इग्नोर कर देना। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था। अल्लाह के रसूल की जितनी सीरत पढ़े इंसान जूं पढ़ता चला जाता है, जूं पढ़ता चला जाता है, इंसान हैरत में डूबता चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करते, किसी के साथ के बारे में बुरी बात नहीं करते, किसी से ज़्यादती नहीं करते, किसी के साथ जो है बदतमीज़ी से पेश नहीं आते। सवाए मोहब्बत के, सवाए हमदर्दी के, सवाए खुलूस के आपके पास और कुछ नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इतनी दुआएं देते हैं। हर सहाबी के लिए अगर हम कोशिश करें, अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हर सहाबी को आपने कोई ना कोई बड़ी अच्छी दुआ दी है, और ये दुआएं हमेशा मोहब्बत की बिना पे निकलती हैं, हमदर्दी की बिना पे निकलती हैं। तो अल्लाह के रसूल का दिल खालिस मोहब्बत से भरा हुआ, जिसमें किसी के लिए बुरे ख्यालात नहीं हैं, बदगुमानियाँ नहीं हैं, अल्लाह ना करे बुग़्ज़ और इंतकाम का तो शाइबा भी नहीं है। तो हमें ये सारा कुछ सीखना है। ऐसा दिल अल्लाह ताला हमें दे दें जो कि दिल बदगुमानियों से पाक हो, जिस दिल में लोगों के लिए मोहब्बत हो, जो दिल तंग ना हो, जो लोगों के लिए खुला हो, और उसमें उसके साथ साथ फिर हमारी शख्सियत में इंशाअल्लाह ताला आप देखें बेहतरी आती चली जाएगी। तो अभी तक हमने दो बातें देखी हैं। पहली बात कौन सी थी कि अल्लाह को महबूब कौन लोग हैं? वो जिनका इखलाक बेहतरीन है। और दूसरी बात हमने ये देखी है कि इस इखलाक का मायार क्या होगा? मायार आपकी अपनी ज़ात है। जो चीज़ आपको अपनी ज़ात के लिए पसंद है वही चीज़ दूसरे के लिए पसंद करें, और जब तक आप दूसरे के लिए वो पसंद न करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं तब तक आप एक कामिल मोमिन नहीं होते। अब अगला, इससे भी एक अगली बात हम करते हैं कि जो है हमें किसी के साथ जो नेकी करनी है, किसी के साथ जो अच्छा रवैया रखना है, किसी से जो हमें मोहब्बत करनी है, तो उसके लिए इब्तदा जो है वो किसने करनी है? वो हमने करनी है। हमें बहुत दफ़ा शिकायत होती है लोग बहुत बुरे हैं, लोग देखो जी हमारी नेकी का जवाब नहीं देते, लोग हमारे साथ ज़्यादती करते हैं, लोग हमारे साथ हसद करते हैं, फ़लाँ के साथ मैंने इतनी नेकी की उसे कभी तौफीक नहीं हुई कि मेरे साथ वो जवाबन नेकी करते। फ़लाँ के घर में गई,
फ़लाँ ने अच्छी तरह जवाब मुझे इस्लाम का जवाब भी नहीं दिया, फ़लाँ के बेटे को मैंने इतने बड़े तोहफे दिए थे, फ़लाँ ने मेरे बच्चों को तो कभी पूछा ही नहीं। हमें ये सारी शिकायतें होती हैं। अब इस सवाल का जवाब भी आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं। हदीस में आता है कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मोमिनों में से कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं, जो अपने कंधे बिछा कर रखते हैं, वो मोहब्बत करते हैं और उनसे मोहब्बत की जाती है। वो मोहब्बत करते हैं और उनसे मोहब्बत की जाती है, और उस शख्स में कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करता है ना उससे मोहब्बत की जाती है। अब इस हदीस में समझ के आती है मोहब्बत की इब्तदा हमने करनी है, नेकी की इब्तदा हमने करनी है। दूसरा शख्स आपसे नेकी नहीं कर रहा, आप नेकी कर लीजिए। दूसरा आपको नहीं पूछ रहा, आप पूछ लीजिए। दूसरा आपके घर नहीं आता, आप उसके घर चले जाइए। दूसरा आपको मुबारक नहीं देता, आप उसको दे दीजिए। दूसरे को कभी तौफीक नहीं हुई कि आपको अपने घर खाने पे बुला ले, आपको तौफीक हो जानी चाहिए कि आप उसे खाने पर बुला लें। इब्तदा हमने करनी है, और इसी इब्तदा के साथ आप देखेंगी लोगों के रवैये बदलने शुरू हो जाते हैं। लोगों के रवैये बदलने शुरू हो जाएंगे। वही लोग जिनके बारे में आपका ख्याल ये था कि वो तो मेरे से कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, वही लोग दिल में आपके लिए मोहब्बत महसूस करना शुरू कर देंगे, और उनके रवैयों से आपको ये पैगाम मिलना शुरू हो जाएगा कि ये लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा पहल किसने करनी है? पहल हमने करनी है। ये पहल हर मामले में होनी चाहिए। मसलन अस्सलाम वालेकुम कहना है, पहल आप करते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे सामने इतनी खूबसूरत हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों के में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब शख्स वो है जो सलाम में पहल करता है। अब देखें अल्लाह के करीब होने का कितना आसान तरीका है, सलाम में इब्तदा कर दें। इसी तरह खाने खिलाने में इब्तदा कर दें, किसी के घर जाने में इब्तदा कर दें, किसी से मेल मुलाकात में इब्तदा कर दें, किसी के साथ नेकी करने में इब्तदा कर दें। पहल आप कर लीजिए, आप ये देखिएगा लोगों की तरफ से आपको अच्छा रवैया मिलेगा। हम लोगों के इंतज़ार में रहते हैं कि फ़लाँ मेरे से बोलेगा तो मैं उससे बोलूँगी, फ़लाँ मेरे से बात करेगा तो मैं उससे बात करूँगी। मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी, तुम बोलते। अक्सर ये हमारा जुमला होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें हदायत है उसके मुताबिक इब्तदा हमने करनी है। आज इस हदीस पर अमल कीजिए, आप ये देखिएगा कि दिनों में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाए।